वैष्णव। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। महाराज जी, दास का मन हर बार फिसल जाता है। क्रोध और काम वासना में, क्रोध में किसी का भी मन दुखा देता हूँ, फिर बड़ा अफसोस होता है। आपने कहा था कि बैटरी डाउन हो जाए तो यहाँ आ जाना, मैं बैटरी चार्ज करवाने आया हूँ। बात इसमें हमें देखनी है कि हमारा लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, जी भगवत साक्षात्कार करना है, जी उसका साधन निरंतर भगवान का भजन करना है। जी अगर भगवान से बढ़कर हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को मानेंगे तो उसके संयोग में आते ही भगवान को हम भूल जाएंगे। एक तरफ हमारे भगवान हैं और भगवान की प्राप्ति का उपाय निरंतर भगवत स्मरण है। भगवान का स्मरण छुटाने वाला कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु का जहां संयोग हुआ और हम भगवान को भूल गए तो वो भगवान से अधिक होता है। क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है। इसलिए हमारा लक्ष्य अभी दृढ़ नहीं है। अभी हम भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, भगवान को विषय से भी छोटा मान रहे हैं। क्योंकि विषय संयोग होते ही, मान लो हमारे सामने एक कीमती वस्तु रखी है और एक इधर वस्तु रखी है, अब हम इधर की वस्तु में लग गए तो ये हो गई ना, हल्की हो गई ना। तो हमारा जो लक्ष्य था भगवान थे, और भगवान की प्राप्ति का जो साधन है वो निरंतर अव्यावृत भजनात्, देवर्षि नारद जी कहते हैं, अखंड भजन। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। तो ना हमारे अंदर वो परम व्याकुलता होती है और ना भगवान का उतना महत्व है। विषय संयोग होते ही, चाहे भोजन हो, पानी हो, दृश्य हो, भोग हो, कोई भी हो, हम भगवान को भूल जाते हैं। यहां हमें अपनी कमी सुधारनी पड़ेगी, सब इसी में ठीक हो जाएगा। एक सुधार है, कैसे सुधरे? भगवान के चरणों में एकांत में रो और प्रार्थना करो कि आप इतनी तो कृपा कर दो कि आपके समान कोई न दिखे। फिर विषय इतने कि हम आपको भूल जाते हैं। पक्का बिना भगवान से बढ़कर विषय माने हम भगवान को कैसे भूल सकते हैं? समझ रहे ना? तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, नारायण से, कि हे नारायण करुणा सिंधु, आप हम पर कृपा करो, हमें इतना तो महत्व दे दो अपना कि हर विषय के सेवन में भी हम आपको न छोड़ें, आपका स्मरण चलता रहे। अखंड स्मृति, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवत स्मृति रहे। अब जब भगवत स्मृति में हमारी रुचि हो जाएगी या रति हो जाएगी तो हम किसी को बोलेंगे क्यों? नाम में प्रीति ना होने के कारण ही तो आप बोलते हो। अगर नाम में प्रीति हो तो कैसे बोलोगे? अभी हम आपको बता रहे हैं नाम निरंतर जपने का उपाय। अगर आपने सुना हो सत्संग में तो आप ध्यान दीजिए, जबान को ऊपर तालू के उसमें लगाइए और लगाकर नाम चलाइए। और नाम चलाते हुए अब देखिए, आपसे कोई बात करना चाहे तो आपको कैसा लगेगा कि जबान हटानी पड़ेगी, नाम छूटना पड़ेगा, तो दुख होगा कि नहीं होगा? तो हम उसको दुखद वचन कब बोलेंगे? हमारे पास समय कहाँ है? हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसको दुखद वचन बोले। वो गाली दे रहा है, हम सुन के चुपचाप चल देंगे क्योंकि हमारा भजन चल रहा है। अभी भजन नहीं चल रहा है इसलिए बोल देते हो। यहाँ बोलने का मतलब क्या है? महाराज, जैसे प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता, जैसे आशीर्वाद से, तो भजन प्रारब्ध को आप किसने कहा कोई टाल? वगैरह, है? रोग वगैरह, अरे वो शरीर में आते हैं, बुद्धि में आते हैं क्या? भगवान के भजन करने के लिए, जैसे आप भगवान के भजन के लिए बुद्धि, मय्ये व मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। शरीर कष्ट में है, राधा 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 हम मन प्रभु में लगाए हैं, कुछ नहीं बिगड़ा है। और अगर शरीर में मन बुद्धि लगा है तो स्वस्थ भी हो तो क्या फायदा? जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। प्रारब्ध को क्यों इतना बड़ा कर रहे हो? दास का प्रश्न था, जैसे आप आशीर्वाद से भजन में मन लगातार लग सकता है, महापुरुषों के आशीर्वाद। हम बिल्कुल इस बात पे राजी नहीं हैं। कौन सा महापुरुष ऐसा है जो करुणा हृदय करके हमें आशीर्वाद ना दिए हो? ये हमारी प्रमाद स्थिति है, प्रमाद स्थिति। हमारे गुरु की हम पे कृपा है, हमारे भगवान की हम पे कृपा है, सब संतों की हम पर कृपा है, केवल हम अपनी कृपा नहीं कर पा रहे। प्रभु अपनी कृपा, हमें अपनी कृपा की जरूरत है कि जो आज्ञा हुई उसके अनुसार हम चल लें। अब उसको हम टाल रहे हैं कि प्रारब्ध जोरदार है, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। आप समझ पा रहे हैं इस बात? अरे समय अनुकूल नहीं है, अरे ईश्वर की इच्छा नहीं है, प्रारब्ध बड़ा बलवान है, दैव बड़ा, ये सब बेकार की बातें, परमार्थिक पथिक नहीं देखते। नियम लिया, निष्ठा ली, प्राण दे देंगे लेकिन बढ़ेंगे। ये वीर बहादुरों का मार्ग है, समझ रहे ना? हाँ, हर कदम सुदृढ़, नाम जपते हुए भगवान का भरोसा, हर मार्ग के जितने शिलाएं हैं, रोड़ाएं हैं, सब हटते चले जाएंगे। ये भगवान का मार्ग। बच्चा सूरवीर बनो,
लक्ष्य में दृढ़ता ना होने के कारण, भजन में प्रियता ना होने के कारण ये सारे दोष सुरक्षित बने रहते हैं और हम अपने दोषों को बहुत प्यार से छुपा के रखते हैं। निर्दोषता के पक्ष में अगर हो तो फटाफट हम एक एक को निकाल सकते हैं अंदर से, लेकिन वो इतने प्यारे दोष हैं कि उन निकालते नहीं बनते। अगर कहे भी कि आप अभिमानी हो क्या, आप कामी हो क्या, देखो कैसी दोष दृष्टि है, आप हम पे काम खुश हो जाना चाहिए। हाँ हाँ पकड़ गया हमारे अंदर जो दोस्त था आपने पकड़ लिया, धन्यवाद। नाथ अब इससे कैसे निपटा जाए। अब हम लोग बड़े दोषों को छुपाते हैं और सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं सद्गुण, तो दोष हमें अंदर ही अंदर जो मिटिया मेट करते रहते हैं। होना ये चाहिए कि सद्गुण छुपा जाए और दोषों को व्यक्त कर दे। देखो महापुरुषों को गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूँ बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, हनुमान जी क्या कह रहे, असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। अपने को अधम कह रहे हैं, है नहीं। हम लोग क्या करते, अपने दोषों को छुपा जाते हैं। हम दोषों के खिलाफ अंदर से रहें। वो हमारे दोस्त दुश्मन हैं, मित्र नहीं, उनको बाहर करो। अंदर से दोष कहेंगे, मत बोल, नहीं खुले बोल। देखो साधु हैं सूरदास जी,